अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी बुक का पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए पॉलिनोमियल का मतलब असल में क्या होता है ये समझ लेते हैं ना, क्योंकि आप लोग इससे पहले क्लास 8 में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। देखो पॉली का मतलब होता है मैनी, है ना, ये पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स, है ना। तो मैनी टर्म्स, किसी भी हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं और एक से ज़्यादा टर्म्स अगर हो तो उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर लिखता हूँ x + 2, तो एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, सिंपली, है ना। अच्छा उसके बाद अगर मैं लिख देता हूँ 2x² + 3x + 2, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये भी पॉलिनोमियल है, एक से तो ज़्यादा है ना, पॉलिनोमियल होगा। अच्छा उसके बाद मैं लिख देता हूँ 3x³ + 4x² + 2x + 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। देख रहे हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। टर्म क्या होता है, प्लस माइनस से ही सेपरेट होता है टर्म्स। अगर देखो इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, देखो मान लो अभी 4 टर्म है ना, 4 टर्म है, अभी यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, लेकिन इसको हटा के अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक टर्म बन जाएगा। फिर यहाँ भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये फिर से एक ही टर्म बन गया, तो 2 टर्म हो गया। और पूरा का पूरा फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा का पूरा एक टर्म बन गया। ये बात समझ में आई। लेकिन अगर मैंने यहाँ प्लस या माइनस, जो भी मैंने मान लो यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस लगा दिया, तो ये कितने टर्म हो गए, अब ये हो गए 4 टर्म। समझ में आया ये चीज़। ओके चलो और कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया x, तो अब ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि मेनी टर्म, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से राइटिंग करो, है ना। पॉलिनोमियल मतलब एक से ज़्यादा, मेनी टर्म्स, है ना। तो ये अब मेनी टर्म्स है क्या, तो ये तो नहीं है। लेकिन देखो इस x को ना बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x + 0, तो एक टर्म और दो टर्म आ गया कि नहीं आ गया। तो भाई ठीक है, दिखने में एक टर्म, मैथमेटिकली मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म है, एक ही टर्म है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अब मैं मान लो ऐसे लिख दूँ, ये 5, ये 5, तो क्या ये जब ये पॉलिनोमियल हो सकता है तो ये भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, ये तो वेरिएबल है, इसमें तो कोई वेरिएबल जैसी बात ही नहीं है ना। पॉलिनोमियल के एक मतलब ये भी होता है कि वेरिएबल रहने चाहिए, है ना। वेरिएबल के टर्म में हम एक से ज़्यादा टर्म रखते हैं वेरिएबल्स के, दैट इज पॉलिनोमियल। दिख रहा है आपको, ये एक टर्म है लेकिन असल में तो ये 2 टर्म आ गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x + 0x हो सकता है ना, ये 1x, 1 × x + 0 × x। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा लो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। x का वैल्यू 1 तो वैल्यू 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 वैल्यू 2। जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करूंगा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करूंगा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज होगा। जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करूंगा इस पॉलिनोमियल का भी वैल्यू चेंज है ना, होगा। तो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कांस्टेंट पे नहीं। ये 2 तो 2 रहेगा ही रहेगा, ये 3 भी 3 रहेगा, यहाँ 2 जो है ये भी 2 ही रहेगा, और x पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ही रहेगा। मैं किस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे जो x है मैं इसका वैल्यू अपने हिसाब से जो मर्जी करे ले सकता हूँ। तो मैं अगर इसमें चेंजिंग लाऊंगा तो किसके बिहाफ पे, किसकी बनिस्बत हो सकता है, किसका कंट्रीब्यूशन होगा, इस x का, है ना। वेरिएबल से ही तो चेंजेस आएंगे ना, समझ आया। ओके तो ये हमारा वेरिएबल हो गया और इसमें जो कॉन्स्टेंट है। अच्छा लेकिन इस पॉलिनोमियल में आप इसको कुछ चेंज कर सकते हो क्या, ये 5 है ना तो 5 ही रहेगा। देखो इस पॉलिनोमियल का एक वैल्यू 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सारे रियल नंबर आप लिख सकते हो। 5 कर दोगे तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, 5.5 करोगे x का वैल्यू 3.35 हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से। लेकिन इसका वैल्यू ना आपको सिर्फ 5 ही लिखना है, 6 नहीं लिख सकते हो।
तो कांस्टेंट हो गया ना ये बेटा, तो मैं इसको बोलूंगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ आया? चलो अब इतनी सी बात जब समझ में आ गई तो अब आपको सिस्टमेटिकली कि पॉलिनोमियल में कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो ये जीरो जो है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं। जीरो खुद अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, टर्म है ना। देखो जीरो को मैं फिर 0 + 0 लिख सकता हूँ, हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा ऐसे लिख सकता हूँ 0x² + 0x + 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं लिख दिया? 0 कांस्टेंट 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 होता है ना बेटा। देखो ऐसे लिखते हो ना, ax² + bx + c, जहां पे a b c क्या होता है? कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है। a का भी वैल्यू 0, b का भी वैल्यू 0, c का भी वैल्यू 0, हो गया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन असल में इसका वैल्यू क्या हुआ? 0 हुआ। ये बात समझ में आई? तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि 0 भी एक पॉलिनोमियल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। इसका नाम ही है जीरो पॉलिनोमियल, है ना, जीरो पॉलिनोमियल। ओके, समझ आया? अच्छा, उसके बाद अब 0 के अलावा कोई रियल नंबर ले लो, मतलब इंटीजर में, है ना, पॉजिटिव इंटीजर में। तो मान लो मैंने 5 ले लिया, या चलो मैंने 9 ले लिया, तो 9 भी एक पॉलिनोमियल है। जैसे 5 एक पॉलिनोमियल था, 9 भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? इसको मैं बोलूंगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मैं ना इसका बनाऊंगा, ग्राफ वगैरह हम बनाएंगे कि y = 9, y = 0, पॉलिनोमियल बन जाएगा। y = जैसे x + 2 एक पॉलिनोमियल है, तो इसका कुछ वैल्यू होगा ना, तो मैं उसी को y बोल देता हूं। तो उसी तरह से y = x + 2 की जगह पे y = 0 भी हो सकता है, y = 9 भी हो सकता है, और सबका ग्राफ बनता है ना। तो सारे पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनता है। तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, उसके बाद ये देखो x + 5 या x - 5 या फिर 2x + 5 या 2x - 5, ये चारों क्या है? देखो कोई, हाँ, तो ये देखिए, अब इसमें एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। इसमें कांस्टेंट है लेकिन 0, इसमें कांस्टेंट है लेकिन 0 के अलावा है, पॉजिटिव इंटीजर है। और इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर और कांस्टेंट भी, और कांस्टेंट 1x भी है और 2x भी है, 3x भी हो सकता है। अब कुछ भी देखो, इसको ये दो जो कांस्टेंट है ना बेटा, एक कांस्टेंट यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है? 1 है, जिसको हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर रख लो, यहाँ पे कुछ भी नंबर रख लो, x वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। और x पे पावर क्या है? 1। हर जगह पावर 1 होता है, तो हम लिखते नहीं है ना। तो इसको मैं बोलूंगा पावर कितना है? 1, है ना। तो ये जो है फर्स्ट जिसका पावर 1 होता है ना, फर्स्ट टर्म 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 1 डिग्री, है ना, सिंपल भाषा में समझ लो। ये हो गया 1 डिग्री पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल समझ आया? ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ। इसमें देखो ये 0 पॉलिनोमियल, क्यों? इसमें डिग्री का कोई सवाल ही नहीं है। देखो इस पे डिग्री क्या है? यहाँ पे पावर क्या है? 1, पावर 1 लिखते नहीं है, अलग बात है। इस पे कोई पावर का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये खुद ही वेरिएबल इसमें है ही नहीं। और अगर वेरिएबल है भी तो इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो ना। देखो ऐसा 0 x पे पावर 0 ऐसा है, तो x पे पावर 0 का क्या मतलब हुआ? 1, या है ना, किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 हो जाए तो 1 होता है, तो 1 × 0 0। यहाँ भी पावर क्या है? 1। 9 पे पावर 1 क्या होगा? 9 होगा। समझ आया? यहाँ अब यहाँ से चालू हुआ है क्या? यहाँ से स्टार्ट हुआ वेरिएबल, ठीक है ना। लेकिन इस वेरिएबल पे पावर कितना है? 1 से स्टार्ट हुआ, तो हम बोलेंगे 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो अब आगे मुझे आप खुद बताओ, है ना, आगे आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि 2x² + 5x + 5, या फिर मैं ऐसे लिख दूं 2x² + 5, ये दोनों के दोनों ही कितने डिग्री पॉलिनोमियल है? मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम पावर कितना है इस पे? 2 है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा 2 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। अच्छा, फिर इसका जो है ना अलग अलग फिर से नाम आएगा, है ना। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, 1 डिग्री पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल हो गया, ये बिल्कुल सिंपल 1 डिग्री, ये मैथमेटिकल। लीनियर क्यों है? क्योंकि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना तो एक सीधा लाइन बनेगा, है ना। ये क्या हुआ? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल, ठीक है ये। अच्छा, अब इसके बाद आप खुद सोचो ना क्या हो सकता है। तो फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि मैं इसी नंबर को बस आगे बढ़ाता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है 2x पे पावर 3
फिर 3x² प्लस 2x प्लस 5, ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा। अब देखो ये कांस्टेंट जो नंबर है ना, यहाँ पे कुछ भी रख लो, कुछ भी, आपकी मर्जी। मैं इसको क्या बोलूँगा, चलो मैं आपको एक ऐसा सिंबल देता हूँ, x पे पावर 3 रख लेता हूँ, प्लस या माइनस आपकी मर्जी है ना। फिर मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ x², फिर प्लस और माइनस, यहाँ पे सिर्फ x, ठीक है ना। और यहाँ भी प्लस और माइनस, और यहाँ पे x, ऐसे x, ठीक है। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे आप कुछ भी रख लो, कुछ भी। अब देखो एक जरा एक चीज़ और समझ लो, x पे पावर 3, x पे पावर 2, x पे पावर 1 और x पे पावर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर भर लो, आपकी मर्जी, मेरी है ना। प्लस अगर -3 रखोगे तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस रखोगे तो प्लस बनेगा। चलो मैं यहाँ पे नंबर भरते जाता हूँ, 5x, यहाँ 4 लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे 9 लगा देता हूँ, यहाँ पे जो है मैं 9 लगा देता हूँ। तो अब देखो ये क्या बनेगा, 5x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस ये जो है 9 बन जाएगा। क्यों, x पे पावर 0 क्या होता है, 1। समझ में आया कहानी। देखो ये भी वही चीज़ है, x पे पावर 1 और x पे पावर यहाँ भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया है ना, वैल्यू अभी भी वही का वही है, x प्लस 5 ही है, क्योंकि x पे पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 है ना। समझ आया कहानी। तो देखो जब भी इस तरह से हम लिखेंगे, अच्छा एक चीज़ और है ना, मैं देखो इसमें से ना ये सारे चीज़ों को चाहूँ तो हटा सकता हूँ। चलो मैं इसको थोड़ा सा हटा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इसको हटा भी दूंगा ना, तब भी ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिकल पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। क्योंकि क्या देखना है, मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 3 है ना, बस पॉलिनोमियल हो गया, खत्म कहानी। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया कि सर ये फिर क्या है, क्या पॉलिनोमियल, क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, यस हाँ है, तो अगर उसमें फिर 4x² जोड़ दो तो भी है, हटा दो फिर उसमें सिर्फ 2x लगा दो तो भी है, और नहीं लगाओ मतलब या तो ये लिखो, या तो सिर्फ इतना लिख लो, या तो इतना लिख लो, या तो इतना लिख लो, या तो इतना लिख लो। ये होना चाहिए, x पे मैक्सिमम पावर, जो वेरिएबल टर्म है उसका मैक्सिमम पावर सिर्फ देखा जाता है। समझ में आया कहानी ये चीज़। चलो अब उसके बाद आप इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्यूबिकल पॉलिनोमियल बोलेंगे ना, क्यूबिकल पॉलिनोमियल, अच्छा ये तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल, मैथमेटिकल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 3 डिग्री है ना। देखो सिर्फ बहुत आसान है ना, 3 डिग्री पॉलिनोमियल जो भी है ना। तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल को क्यूबिकल पॉलिनोमियल। 4th डिग्री पॉलिनोमियल भी होता है ना, जैसे देख लो फिर से 4x पे पावर 4, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये याद रखो है ना, एक कांस्टेंट नंबर आपकी मर्जी है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लगा लो, ठीक है ना, एक बार लग जाएगा तो वो चेंज नहीं होगा। 4x पे पावर 4 लगा लिया, तो अब आप जो है x के वैल्यू रखने से ये 4 चेंज नहीं होगा, ये याद रखना। x का वैल्यू आप चेंज कर लो, फिर यहाँ पे मान लो 2x पे पावर 3, फिर 5x² प्लस 6x प्लस 9, कुछ भी रख लो है ना। तो देखो ये कांस्टेंट टर्म है, ये 4 कांस्टेंट है, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है। ये अगर आप 4th डिग्री पॉलिनोमियल बनाना चाहते हो तो आप x पे पावर 4 इसको नहीं छेड़ सकते हो, बस बाकी जिसको चाह छेड़ सकते हो, इसको हटा दो, बाकी तीनों को रहने दो, इसको हटा दो, इसको रहने, कुछ भी कर सकते हो, बस ये पावर 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये नहीं हटना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। मतलब मैं अगर बोलूँ तो सिर्फ देखो ये चीज़ नहीं हटना चाहिए, इस पूरे में से ये x पे पावर 4 जो है ये चेंज नहीं होना चाहिए, और x पे पावर 4 से पावर नहीं बढ़ना चाहिए, x पे पावर 5 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हो तो भी ये भी एक बाई क्वाड्रेटिक, इसको मैं बोलूँगा 4th डिग्री पॉलिनोमियल है ना। 3 डिग्री पॉलिनोमियल ये क्या हो जाएगा, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, मैं लिख भी देता हूँ है ना, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, ये भी और ये भी, चाहे इतना ख़त्म कर दो, सिर्फ इतना रख लो, या 4x पे पावर 4 प्लस 9 रख लो, जो भी है ना, ये रहना चाहिए, कंडीशन मैंने बता दिया है, और पावर जो है 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह से 1 डिग्री पॉलिनोमियल को लीनियर, 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री को क्यूबिकल, तो 4th डिग्री को क्या बोलेंगे बेटा, 4th डिग्री को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। देखो क्वाड्रेटिक में ही क्वाड्रेटिक का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 क्वाड्रेटिक आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगर जगह है तो सिर्फ BI लिखेंगे, आगे बाई और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा हो गया।
क्या ये समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। तो मैं इसको मिटाता हूँ और फिर अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो अक्सर हम पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, पी ऑफ एक्स। जो आपके ना इस चैप्टर में कुछ ऐसी नई नई चीज़ें आ गई हैं जिसको देख के आप लोग थोड़ा सा डर जाते हो कि ये भारी भारी चीज़ क्या आ गया। जैसे यहाँ पे आ गया है पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ऐसा सब कुछ है ना, ऐसा समथिंग कुछ एफ ऑफ एक्स ऐसा दे दिया है। और ये सारी चीज़ें वाकई में डरावनी है। तो पी ऑफ एक्स का क्या मतलब हुआ? पॉलिनोमियल एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। अब इसका जरा मतलब समझ लेते हैं, पी ऑफ एक्स का क्या मतलब हुआ। ठीक है बेटा, इन सब का क्या मतलब हुआ है ना। तो देखो पी एक पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका मान लो वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये जो है ना मैं इक्वल लगा देता हूँ। तो इतने बड़े, हाँ तो देखो अब मैं इसका थोड़ा मतलब समझा देता हूँ कि पी ऑफ एक्स इतने बड़े चीज़ को ना मैं पी ऑफ एक्स बोल देता हूँ। समझ आया? क्योंकि आप 9th में आ चुके हैं और मैथमेटिक्स का अब एक अपना लैंग्वेज होता है। तो अब बार बार मैं 2x² प्लस 5x प्लस 6 को पढ़ने से अच्छा है मैं पी ऑफ एक्स बोल देता हूँ और डिफाइन कर देता हूँ कि भाई पी ऑफ एक्स में x का क्या वैल्यू होगा। ठीक है ना। अच्छा उसी तरह से एफ ऑफ एक्स, तो मैं 3x² कुछ भी लिख लो, बट कुछ भी कोई भी पॉलिनोमियल आप लिख लो, 6x प्लस 2 ऐसा भी हो सकता है ना, ये हो सकता है। इसमें ये बोल रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। मैं इसको फंक्शन भी बोल सकता हूँ, है ना। मैं आगे के उसमें डिस्कशन करेंगे कि इसमें बोला जा रहा है कि x पे आप जैसे जैसे वैल्यू रखते जाओगे अलग अलग, इसका वैल्यू चेंज होता जाएगा। इसका यही मतलब हुआ कि पॉलिनोमियल ऑफ x। इसको ऐसे समझो, एफ ऑफ एक्स को ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो ना कि एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब हुआ, फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, फंक्शन समझते हो आप, कोई मशीन का फंक्शन होता है। ठीक है ना। तो असल में ये एफ ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिखूंगा कि एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि ये एक मशीन है और इसका वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, 3x² प्लस 6x प्लस 2। ये एक मशीन है ना, ये भी एक मशीन है, फिर ये मैथमेटिकल मशीन है। इसको पॉलिनोमियल बोल लो, फंक्शन बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना, बात एक ही है। पॉलिनोमियल का मतलब जब हम उसको कई टर्म्स के हिसाब से जब सोचते हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। 1 मिनट जरा, मैं ये बार बार मैसेज आ रहा है, शकीला चलो तो हम एडिटिंग कर। हाँ तो अब देखो मैं क्या बोला, ये एक फंक्शन है, एक मशीन है ऐसा समझो। तो ये भी एक मशीन है क्योंकि दोनों बराबर है। अब इस मशीन में मैं x की जगह पे क्या डालूंगा, तो x की जगह पे यहाँ पे जो डालूंगा वही चीज़ यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब x की जगह पे देखो, आप सोचो जरा, x की जगह पे ना मैं 1 डाल देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इस मशीन में मैं x की जगह पे 1 डाल दिया, डाला ना x की जगह पे 1, तो देखूंगा कि मशीन मुझे क्या आउटपुट दे रहा है। होता है ना ऐसा, आप अगर जूस की मशीन में गाजर डालोगे तो गाजर का जूस देगा, अनार डालोगे अनार का जूस देगा। ठीक है, लेकिन मशीन जूस वाला होना चाहिए। अब आटा पीसने वाले मशीन में आप गाजर डालोगे और बोलोगे कि गाजर का आटा निकले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको मशीन देखना है। तो उसी तरह से ये फंक्शन देखना है, ये पॉलिनोमियल देखना है कैसा है। ये पॉलिनोमियल क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है ना बेटा। तो चलो मैं इस मशीन के अंदर क्या डाला, मैंने 1 डाला, तो देखता हूँ आउटपुट क्या निकलता है। जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं 1 रख दूंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू 1 6 प्लस 2, मतलब क्या निकल के आया, ये 11। आपने इस मशीन में क्या डाला, आपने इस मशीन में 1 डाला, निकल के क्या आया बेटा, 1 डाला मशीन में 11 आ गया। 2 डाल के देखो अलग वैल्यू आ जाएगा, 3 डालोगे अलग वैल्यू, मतलब जैसे जैसे अलग अलग चीज़ डालोगे अलग अलग वैल्यू दिखाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको? ऐसा समझो ये एक जूस निकालने वाला मशीन है ना, वेरी सिंपल। गाजर डालोगे गाजर का जूस, जो फल डालोगे उसी फल का जूस आएगा, है ना। तो आप बोल सकते हो कि सर अगर मैं मट्टी डाल दूंगा तो मट्टी का जूस आएगा क्या? नहीं, उसके लिए ये मशीन है ही नहीं। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हर चीज़ डिफाइन नहीं है, हर चीज़ आप x की जगह पे नहीं डाल सकते हो। जैसे आप अगर x की जगह पे 1/0 डालोगे ना, तो ये मशीन लेने से क्या कर देगा, मना कर देगा। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन ही देखो ऐसा, 3 इंटू 1/0 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 0। तो ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और 3/0 क्या होगा, 0 अगर नीचे हो जाता है तो अनडिफाइंड होता है ना।
तो ये मशीन मना कर देगा कि नहीं ये चीज़ हमारे लायक नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो चलो, तो पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं है, बस आप एक नाम दे दिया जाता है। यहाँ मैं एफ ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, पी ऑफ एक्स, जेड ऑफ एक्स, आपका नाम जो भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पे लिख लो, उसका एक्स, ठीक है ना। तो इस तरह से डराने के लिए ये इस तरह का सिंबल दे दिया होता है, और वाकई में हमें डर लगता है, बच्चों को डर लगता है कि ये कुछ नया नया चीज़ क्या आ गया, बट कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ ज़रा, यहाँ पे मैं क्यूब लगा देता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर लगा देता हूँ, यहाँ पे एक्स कर देता हूँ, यहाँ पे 3। अब पी ऑफ एक्स क्या बन गया? अब ये एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल बन गया, या मैं थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल बन गया, वो हो सकता है। मैं यहाँ पे कुछ भी रख दूँ, यहाँ पे 4 रख देता हूँ, तो अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, 4th डिग्री पॉलिनोमियल बन गया। समझ आया? तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो कि आपसे ये पूछा जाए कि ये पी ऑफ एक्स इतना दिया हुआ है, और पूछा जाए कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 4th डिग्री। आपको मैक्सिमम पावर देखना है, बस 4 है ना। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2nd डिग्री पॉलिनोमियल। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। जी ऑफ एक्स है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x + 5। कितना डिग्री पॉलिनोमियल है? जी ऑफ एक्स का ये है, ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल कितना डिग्री? 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4th डिग्री पॉलिनोमियल है ना, लिख लेना आगे। ये हो जाएगा 3rd डिग्री पॉलिनोमियल। दिस इज व्हाट, सॉरी 3rd नहीं, ये 2nd डिग्री है ना, 2nd डिग्री, ये 4th डिग्री। तो 3rd डिग्री यहाँ पे अगर मैक्सिमम पावर 3 रहेगा तो 3rd डिग्री, ये 1 डिग्री। और अगर 0 डिग्री बनाना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर 0, देखो ये चलो ये देख लो 4 क्या है ये, असल में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा, 4x पे पावर 0 + 4, या यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख लूँ। देखो यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, तो बात वही है ना। नहीं 1 मिनट, ये बात वही नहीं हो जाएगा, ये बात नहीं होगा। ये 4 जो है, 4 तो अपने आप में ही एक कांस्टेंट है ना। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4th डिग्री और 3 मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3rd डिग्री। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। चलो मैं लगा के देख लेते हैं ना 0 डिग्री पॉलिनोमियल। देखो 5x पे पावर 0 प्लस, बस इतना ही रहने दो, है ना। आगे लिखेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट आएगा, वो भी एक कांस्टेंट आएगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया है ना। इसको हटा देता हूँ, ये दिस इज अवर 0 डिग्री पॉलिनोमियल। इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा? इसका वैल्यू 5 आएगा। क्यों? देख लो 5 × x पे पावर 0 क्या होगा? 1, तो ये 5 आ गया। तो कोई भी इंटीजर आप रखते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो क्या होता है? वो होता है 0 को छोड़ के ना, वो होता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। समझ आया? कुछ भी नंबर लिख लो। देखो आपने लिख दिया 112, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ ना, 112x पे पावर 0, वैल्यू तो यही आएगा ना। तो ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद इसी 0 डिग्री पॉलिनोमियल को मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलूँगा। मैंने बताया था ना कि कोई ये कांस्टेंट नंबर आया है, तो ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 ही डिग्री पॉलिनोमियल को देखो, इसको मैं बाई क्वाड्रेटिक, अगर चलो एक और यहाँ पे 3x³ + 4x² + 3x + 1, तो ये हमारा क्या हो जाता? 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है ना। 3rd डिग्री पॉलिनोमियल, 2nd डिग्री पॉलिनोमियल, 1st डिग्री पॉलिनोमियल। यहाँ पे 1 होता है जो हम लिखते नहीं हैं। 0 डिग्री पॉलिनोमियल, इसको मैं क्या बोलता हूँ? बाई क्वाड्रेटिक। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिकल। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर। तो फिर इसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री को। इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, याद आया? कांस्टेंट। उसके बाद खुद ही 0 लिख दिया, तो ये 0 पॉलिनोमियल। इसका नाम ही है 0 पॉलिनोमियल। अच्छा देखो 0 पे पावर 0, अगेन ये एक डिफिकल्ट चीज़ है ना। तो सिर्फ 0, इसके ऊपर पावर 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि 0 पे पावर 0 लगाएंगे तो क्या चांस बनता है? ये तो 1 आ सकता है, और है तो ये 0। तो इसलिए 0 पे पावर 0 नहीं लगाएंगे। 0 अगर खुद है तो 0 ही मानेंगे, और इसको मैं बोलूँगा 0 पॉलिनोमियल। बस नाम ही 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई आपको? चलो ये बात समझ में आई। अच्छा, अब क्या चीज़ पॉलिनोमियल नहीं होता है ये भी ज़रा समझते हैं। ठीक है, तो देखो x पे पावर 0 था तो कांस्टेंट, फिर
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, जितना डिग्री ले जा सकते हो ले जाओ, है ना। 2 लाख डिग्री, 5 लाख डिग्री ले, आपकी मर्जी, इनफाइनाइट तक ये डिग्री जा सकता है पावर, है ना। क्या 0 से नीचे भी आ सकते हैं? सोचो जरा भाई, देखो 0 तक आए तो सिर्फ ये कांस्टेंट नंबर बन गया। अब इससे क्या, इससे एक ही टर्म आ गया ना। अब इससे नीचे क्या होगे? तो इससे नीचे आपको अलाउ नहीं है। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना आप। 4th डिग्री, 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री पॉलिनोमियल में 2 टर्म, ठीक है। प्लस 0 0 लगा के चाहे जो भी कर लो, वो एक अलग चीज़ है। रियलिटी में 4th डिग्री में कितने हैं? 2x²। 4th डिग्री पॉलिनोमियल में असल में 5 टर्म आएंगे अगर सबको फुलफिल करूंगा। कैसे? 4, देखो ऐसे 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6। कितना टर्म हो गया बेटा? 1 2 3 4 5। पावर जरा देख लो, x पे पावर 4, x पे पावर 3, x पे पावर 2, x पे पावर 1, x पे पावर, यहाँ पे क्या है? असल में x पे पावर 0 है, तो पावर क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। तो कितने टर्म आ रहे हैं 4th डिग्री पॉलिनोमियल में? 5 टर्म। तो 3rd डिग्री पॉलिनोमियल में कितने टर्म होंगे? 1 2 3 4, x पे पावर 3, x पे पावर 2, x पे पावर 1, x पे पावर 0। 2nd डिग्री में देखो 3 टर्म है, पावर 2, पावर 1, पावर 0। 1 डिग्री पॉलिनोमियल में 2 टर्म, पावर 1 और पावर 0। तो फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल में कितने होने चाहिए? 1। तो 1 फिर यही होगा ना बेटा, ये हमारा, समझ आया ये चीज़। तो अब 0 डिग्री, 0 से नीचे क्या होता है? माइनस। तो अब माइनस में जब ले जाओगे तो अब इससे नीचे क्या करोगे? पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए अगर मैं एक चीज़ लिख दूँ यहाँ पे कि 2x पे पावर -1 प्लस 3 और बोला जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ठीक है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल 5 टर्म, 3 डिग्री इतना टर्म, है ना। मतलब जितना है उसमें 1 जोड़ दो, ठीक है। जितना भी है उसमें क्या जोड़ रहे थे हम? 1 जोड़ रहे थे। 4 डिग्री पॉलिनोमियल में 5 टर्म, 3 डिग्री में 4 टर्म, 2 डिग्री में 3 टर्म, 1 डिग्री में 2 टर्म, 0 डिग्री में 1 टर्म, तो ऐड कर रहे हैं ना। तो अब हो गया -1, ये पावर देखेंगे तो अगर -1 में मैं +1 करूं तो कितना टर्म आ गया? 0 टर्म। मतलब कुछ भी पॉलिनोमियल नहीं बनने वाला है। ये बात समझ में? कोई टर्म ही नहीं बनने वाला है। अच्छा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे काम करिए 2 रख दीजिए, अब कुछ जरूर आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पे जब 2 रखूंगा तो -2 + 1 करूंगा ना, ऐसा बेटा 1 जोड़ना है हमें, तो ये कितना आ जाएगा? -1। -1 टर्म का क्या मतलब हुआ भाई? 1 टर्म तो समझ में आ रहा है कि एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है। -3 टर्म का क्या मतलब हुआ? तो इस वजह से ये देखो बुक में नहीं दिया हुआ है। बुक में ये दिया हुआ है कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं होता है। यहाँ पे पावर नेगेटिव में आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? रीज़न नहीं दिया हो, तो रीज़न आप समझ लो, है ना। ये रीज़न सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये रीज़न इसलिए नहीं होता है कि आप खुद सोचो ना कि अब मैं क्या करूँ, एक टर्म से नीचे किधर ले जाऊँ? एक टर्म से नीचे 0 हो जाएगा। 0 टर्म का क्या मतलब हुआ? ब्लैक बोर्ड खाली छोड़ दो। ब्लैक बोर्ड खाली रहेगा तो कौन सा पॉलिनोमियल बनाओगे? और फिर -1 टर्म अब क्या करोगे? -2 टर्म। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो अच्छा, उसके अलावा देखो, जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल पे अगर पावर नेगेटिव आ गया ना बेटा, तो पावर नेगेटिव अगर आ गया तो हम उसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? रीज़न समझ में आया? क्योंकि उतने टर्म उसमें एक ऐड करना है, मैक्सिमम जो भी पावर होगा माइनस का उसमें 1 ऐड करना होगा, और आपको उतने टर्म बनाने होंगे जो आप बना नहीं पाओगे। नेगेटिव में आएगा या 0 टर्म आएगा, आप कभी नहीं बना सकते हो। ठीक है, फिर से मैं लिख लेता हूँ 3x पे पावर -3 प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3, ऐसा। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको लिखूंगा बेटा तो मुझे ये मैक्सिमम पावर -3 है ना, तो -3 में मैं 1 ऐड करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? -2। तो कितने टर्म होने चाहिए? -2 टर्म होने चाहिए। +2 होता तो मैं +2 लिख देता। 2 टर्म का भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है ना। 4th डिग्री का पॉलिनोमियल 2 टर्म भी होता है, लेकिन मैक्सिमम 4 डिग्री का पॉलिनोमियल 5 टर्म हो सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 2nd डिग्री का पॉलिनोमियल मैक्सिमम 3 डिग्री होता है, उसमें 1 ऐड करो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि 2x² प्लस 5x प्लस 3, तो मैक्सिमम इतने कितने हैं? देखो 2 पावर 2 पावर 1 पावर 0, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकता है। हाँ, 1 भी हो सकता है, मैं मिटा देता हूँ उसको। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है कि -2 टर्म्स पॉलिनोमियल, -2 टर्म्स का मतलब क्या हुआ? कुछ मतलब नहीं हुआ, ब्लैक बोर्ड को निकाल के फेंक दो, है ना। 0 टर्म का मतलब ब्लैक बोर्ड खाली छोड़ दो, और -0 टर्म का मतलब क्या हुआ? सॉरी, -2 टर्म का मतलब क्या हुआ?
ये ब्लैक बोर्ड निकालो, दीवार भी निकालो, तो ये क्या, ये तो मतलब कि है ना, समझ में आ रहा है आपको, इम्पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें दिमाग में आने वाली चीज़ नहीं है। तो अगर मैं देखो आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ दिख गया, इसको तो फिर ऐसे लिखूंगा ना बेटा, 3x पे पावर 3 का क्या मतलब हुआ, 1 अपॉन में एक्स क्यूब, ऐसे ही होगा ना, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो फिर इसको कैसे लिखूंगा, 3 अपॉन में x पे पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये चीज़ जब नीचे आ जाएगा ना, ये जो वेरिएबल है आपका, ये अगर नीचे आ गया तो नीचे आने का क्या मतलब हुआ कि उसके ऊपर जो पावर है वो कैसा है, नेगेटिव है। इतना तो छोटी छोटी बातें मालूम है ना कि इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी और क्या पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है, देख लेते हैं। अगर यही वेरिएबल रूट में आ जाए, ये याद रखिएगा, रूट में अगर आ जाए तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे 3x पे पावर 1/2 ऐसे दे दे, है ना, ये भी होता है। पावर 1/2 का मतलब, चलो मैं बता, प्लस 3x प्लस 2। तो ये पावर या तो नेगेटिव में आ जाए या तो फ्रैक्शन में आ जाए। अगर पावर जो है, एक्सपोनेंट जो हम जिसको बोलते हैं, अगर नेगेटिव में है, नेगेटिव या फ्रैक्शन में है, अगर ऐसा है तो नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, ठीक है ना बेटा, ये याद रखना। तो अब देखो मैंने लिख दिया है, ये क्या पॉलिनोमियल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, जब मैं इसको लिखूंगा ना तो ऐसे लिखूंगा, समझ आया। अब देखो यहां भी वही चीज आ रहा है, x पे मैक्सिमम पावर कितना है, यहां पे, चूंकि मैक्सिमम पावर तो यहां पे है ना, तो मैक्सिमम पावर हमेशा इंटीजर में ही होना चाहिए, 1 0 1 2 3 4 5 3, है ना, इस तरह से। चलो अगर आप बोलोगे सर इसमें तो फिर एक टर्म हो सकता है, ठीक है ना, तो अगर देखो मैक्सिमम पावर 1 है, फिर से यहाँ ये रूल से कैसे हमारा कंट्राडिक्शन कर रहा है कि अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो टर्म्स कितने होने चाहिए, टर्म जो है वो होने चाहिए 2, तो यहाँ पर तो 3 टर्म आ गए। कंट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ। रूल अभी यही बना था ना कि जितना होगा उसमें 1 जोड़ोगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर 1 टर्म है, पावर 1 है, देखो 3x पे पावर 1/2, पावर 1 पावर 2, तो फिर तो ये गड़बड़ हो गया ना बेटा। अच्छा, बोला ये जाता है कि जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा पावर होगा उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो चलो पहले ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, +2। और यहाँ पे चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो मैंने अभी बोला था आपको कि पावर इंटीजर में होने चाहिए, x पे पावर 1 x पे पावर 0, बीच में हो ही नहीं सकता है। कैसे, देखो मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है ना, तो अगर 1 है तो टर्म्स कितने होने चाहिए, 2, कितने टर्म्स आ गए, 3। कंट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। समझ में आया। तो ये अगेन आपके बुक में नहीं दिया हुआ है कि क्यों नहीं हो सकता है, सिर्फ आपको बताया गया है कि पावर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल अगर ये ऐसा हो गया, नेगेटिव हो गया, फ्रैक्शन पावर जो है नेगेटिव हो गया और फ्रैक्शन में आ गया, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है ये नहीं बताया गया। तो आपको समझ में आया लॉजिक, ये बहुत अच्छे तरह से आप समझ लीजिए, है ना। तो जहां भी, अब फिर मैं सिंपली ऐसा बोलता हूं कि ठीक है इसको छोड़ो, अगर कहीं भी जो वेरिएबल है वो रूट में अगर आ जाए तो आप समझ जाओ कि वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आपको, है ना। तो चलो अब मैं बहुत ज़्यादा फिर से, चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। यहाँ पे मान लो 3x पे पावर 5/2 ऐसा दे दिया है, फिर 3x स्क्वायर 3x और 3x पे पावर 0। तो ये देखो ये 2 से बड़ा है, 2 होल 1/2 आएगा, राइट, 2 से बड़ा, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो मैंने अभी आपको बोला था कि पावर कैसा होना चाहिए पॉलिनोमियल में, इंटीजर होने चाहिए। तो अगर मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2.5 है ना बेटा, तो 2.5 अगर है मैक्सिमम पावर, तो इसमें 1 ऐड करूंगा मैं, तो कितना टर्म होना चाहिए, 3.5 टर्म, यानी 3.5 का मतलब 3.5 टर्म। 3.5 टर्म का क्या मतलब होता है, या तो भाई 1 टर्म होगा, 2 टर्म होगा, 3 टर्म होगा, 4 टर्म होगा। 3.5 टर्म का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो आप बना सकते हो, ऐसा नहीं बना सकते हो, इसलिए ये चीज नहीं हो सकता है कि पावर फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है और नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो अगला जो टॉपिक दिया हुआ है, हाँ अगला टॉपिक जरा मैं देख लेता हूँ।
हाँ, तो अब जो है एक नया टॉपिक है इसी चैप्टर में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, बहुत ही खतरनाक है। और इसी के बिहाफ पे देखो, ये बहुत ही, आप शुरुआत कर रहे हो मैथमेटिक्स का, और ये जीरोस जो है पॉलिनोमियल का या किसी इक्वेशन का, अलजेब्रिक इक्वेशन का जिसमें कोई वेरिएबल है, उसका जीरोस पता करना ये समझ लो कि आप मैथमेटिक्स का पिलर डाल रहे हैं आप लोग, है ना। तो अगर ये समझ में आ गया सही से, तो आपका पूरा ऊपर का दीवार सही चलेगा। तो इसको अच्छे से समझिए आप, है ना, कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलो मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, कितना डिग्री, 0 डिग्री पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ। 5x चाहिए तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, है ना। चलो मैं 0 डिग्री से स्टार्ट करता हूँ। ये कितना डिग्री पॉलिनोमियल है, 0 डिग्री, है ना। देखो 5x पे पावर 0, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो फिर आपको वेरिएबल लगाना पड़ेगा, लेकिन उस वेरिएबल पे पावर क्या है, 0। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई ये कुछ नहीं बस 5 ही है। तो अब मैं बोलूँगा कि ठीक है, चाहे तो आप इसको लो और इसको लो। अब मैं एक सवाल करता हूँ आपसे कि मैं इस x की जगह पे क्या ऐसा वैल्यू रख दूँ, है ना, x की जगह पे क्या ऐसा वैल्यू रख दूँ कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाए, 0 बन जाए। ये बात समझ में आ रही है आपको क्या? तो मैं बोलूँगा कि x की जगह पे अगर आप कोई भी 0 के अलावा कोई भी नंबर रखोगे तो ये 0 कभी नहीं बन पाएगा। अगर 1 रखोगे 5 बन जाएगा, 2 रखोगे, समझ आ रहा है चीज़? अच्छा लेकिन एक चीज़ और देखना है हमें कि यहाँ मल्टीप्लाई x की जगह पे मैं रख देता हूँ 5 आपके हिसाब से, और पावर क्या है बेटा, 0। तो 5 इंटू क्या बन गया, 1 बन गया। तो अगेन फिर से क्या आ गया, 5 ही आ गया। तो एक चीज़ और क्लियर हुआ कि x की जगह पे चाहे जो भी रख दो आप, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है ना, ये क्या बनेगा, ये 5 का 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 0 अगर रख दोगे, यहाँ पे देखो ऐसा सोचो कि 5x की जगह पे 0 और 0 पे फिर पावर 0, ठीक है ना। तो ये अगेन जो है, क्योंकि ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल था तो x पे पावर 0 लगाना पड़ेगा, और 0 पे पावर 0 ये एक अनडिफाइंड चीज़ हो जाता है ना, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इसलिए 5 में x की जगह पे मैं क्या रखूं कि 0 हो जाए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसीलिए तो ये कांस्टेंट है बेटा। समझ आ रहा है ये, क्योंकि 5 कभी 0 बन ही नहीं सकता है, 5 तो 5 रहेगा ना बेटा। समझ आ रहा है ना ये चीज़? देखो फिर से समझो कि 5x पे पावर 0 को मैं 5 लिख सकता हूँ, तो 5 असल में ये है, लेकिन कंडीशन ये है कि x पे पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मैं x की जगह पे कुछ भी रखूँ, तो कुछ भी रखूँगा, पावर 0 है तो क्या बनेगा, 1, ये 1 बनेगा, फिर से क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, 0 बनाना है, इस पूरे को 0 बनाना है, राइट। तो x की जगह पे क्या रखना चाहिए, 0 रखना चाहिए। 0 रख के अब जरा देख लेते हैं, बाकी सब तो रख के देख लिया, -1 -2 0, तो 0 पे पावर 0 अनडिफाइंड है, तो ये भी हम डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 में x की जगह पे, x तो पहले तो है ही नहीं, हमने मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया है, तो 5 को आप कुछ भी करके ना 0 नहीं बना सकते हो, 5 को 3 नहीं बना सकते हो। इसीलिए तो मैं इसको बोला था कांस्टेंट फंक्शन है या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। समझ आया? चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब कहानी में मजा आएगा, है ना। अब क्या मजा आएगा, देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 5x पे पावर 1 प्लस 5 लिख देता हूँ, या +2 ले लो, है ना। और मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे x की जगह पे मैं ऐसा क्या रख दूँ, क्वेश्चन मार्क में छोड़ता हूँ कि x की जगह पे मैं ऐसा क्या रख दूँ कि ये बन जाए 0। तो जो x की जगह पे रखूंगा ना, वही क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो इस पॉलिनोमियल का नाम भी दे देता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x + 2। तो मैं बोलूंगा कि इस x की जगह पे मैं क्या रख दूं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कि क्या रख दूं x की जगह पे कि ये पूरा का पूरा p ऑफ x क्या बन जाए। पहले p ऑफ x क्या है, 5x + 2। अब x की जगह पे क्या रख दूं कि ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, वैल्यू इसका क्या आ जाए। ये देखो अभी तो वेरिएबल है ना बेटा, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। क्यों, x का वैल्यू 1 लोगे 7 हो जाएगा, 0 लोगे 2 हो जाएगा। इस तरह से क्या ऐसा रख दूं कि ये 0 बन जाए। तो अब सोचो जरा, है ना, वीडियो पॉज करके और मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान दो कि p ऑफ x इज इक्वल टू 5x + 2। तो x की जगह पे मैं क्या डाल दूं, x की जगह इस मशीन में ऐसा क्या डालूं, ये मशीन है, मशीन में क्या डालूं कि पूरा का पूरा क्या दे, रिजल्ट दे हमें 0। तो जो हम डालेंगे ना उसी को मैं बोलूंगा कि इस पॉलिनोमियल का यानी p ऑफ x का क्या है, जीरोस है। समझ आया, 0 है मतलब जीरोस नहीं। जब 2 आएंगे तो इसमें तो 2 नहीं आ सकता है। तो चलो इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, है ना। कांस्टेंट हो गया, 1 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं और 4-5 डिग्री तक ले जाएंगे हम लोग, है ना। तो चलो मैं ये दिखाता हूँ कि ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि ये p ऑफ x को पहले ही मैं मान लेता हूँ कि ठीक है 0 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना बेटा। अब p ऑफ x का वैल्यू क्या है, ये तो वैल्यू 5x + 2 है, तो इसको भी 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला है ना कि इसमें इसको मैं x की जगह पे क्या रख दूं कि 0 बन जाए। तो मैं बोल रहा हूँ कुछ भी रख दो और 0 मान लो। तो अब बताओ क्या x का वैल्यू, ये तो अलजेब्रा हो गया, सॉल्व कर लेंगे इसको। कैसे, वेरी सिंपल, 5x - 2 होगा ना बेटा, ये उधर जाएगा तो
और फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/5। समझ आया ये चीज़? तो अगर x का वैल्यू -2/5 रख दूंगा किस में, इस मशीन में, यानी यहाँ पे x की जगह पे, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसी को मैं क्या बोलूँगा, इसी को मैं बोलूँगा 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है ना। -2/5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, और p ऑफ x का वैल्यू क्या है, p ऑफ x का वैल्यू है 5x + 2, ठीक है। चलो अब आगे और देखते हैं, जरा और कुछ देख लेते हैं ना। अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग, है ना। तो चलो मैं थोड़ा सा x + 3, आपको सिंपली है ना, देखो यहाँ से x + 3 और x - 2 ऐसा कर लेते हैं, और आप इसको जरा मल्टीप्लाई करो, है ना, आपके सामने सब कुछ करता हूँ। तो ये हो जाएगा x², फिर इसमें करोगे तो -2x + 3x और -6 ऐसा होगा ना, मल्टीप्लाई करोगे, फाइनली ये क्या हो जाएगा, x² + x -6। तो मैं इसको बोलता हूँ ये एक पॉलिनोमियल है हमारा, ऐसा इसको भी बोल देता हूँ कि एक पॉलिनोमियल है। अब देखो x का x में तो मल्टीप्लाई होना ही था ना, तो स्क्वायर तो आएगा ना, तो ये कितना डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। कितने टर्म आ गए मैक्सिमम, 3, 4 नहीं हो सकता है। अब मैं बोलूंगा कि इसमें x की जगह पे मैं ऐसा क्या रख दूं कि पॉलिनोमियल p ऑफ x ये वैल्यू क्या बन जाए, ये पूरा वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए, है ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं वही सेम चीज कि p ऑफ x की जगह पे मैं क्या रख दूं, यानी x की जगह पे क्या रख दूं कि ये क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो चलो देखते हैं जरा, है ना बेटा। तो अगर देखो 1 डिग्री से ज्यादा पॉलिनोमियल आ गया, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तो हमें उसका क्या करना पड़ता है, फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। चूंकि मैंने दो चीजों को मल्टीप्लाई करके ही बनाया है, तो फैक्टराइजेशन यही होगा, आपको आना चाहिए फैक्टराइजेशन, है ना। कैसे, चलो फैक्टराइजेशन में फटाफट निकाल लूंगा, x² + x + -6, तो बीच वाले टर्म को क्या करते हैं ना, स्प्लिट करते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो -6 आएगा ना बेटा। अब -6 को हटा देता हूँ मैं, 6 का क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन करूंगा, तो मेरे पास 3 और 2 आया। अब इसी 3 का आपस में मैं प्लस और माइनस करके देखूंगा कि ये वाला आना चाहिए, +1 है ना, तो प्लस बड़ा है, प्लस है चूंकि, तो बड़ा वाला क्या रखना पड़ेगा, प्लस, और मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये -2 ले लूंगा, ये +3 ले लूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो -6, प्लस माइनस करूंगा तो +1 आ जाएगा, है ना। तो इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² + 3x -2x -6, और फिर यहां से मैं क्या करूंगा बेटा, कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, x + 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। देखो माइनस जो होता है ना, माइनस और प्लस से मिलके बनता है ना, तो यहाँ माइनस बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या है, x + 3। एक चीज और, ये दोनों क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तभी आपका फैक्टराइजेशन होगा। तो एक वैल्यू क्या हो गया, x - 2, और दूसरा वैल्यू क्या हुआ, x + 3, ठीक है ना बेटा। और ये कौन चल रहा है, ये पॉलिनोमियल p ऑफ x ही तो चल रहा है ये। तो p ऑफ x 0 बन जाए, यहाँ पे देखो क्या वैल्यू रख दूं x की जगह पे कि 0 बन जाए, तो ये p ऑफ x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने ऐसे भी लिखा, और इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। तो अब बोलो, अब बताओ जरा, ये चीज 0 है, ये चीज क्या हो जाए, 0, तो x की जगह पे क्या रखूं कि 0 हो जाए। तो अब सुनो, है ना, असल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। ये कंसेप्ट जिंदगी भर जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे ये काम में आने वाली चीज है ना। तो ये देखो, मैं इसको बोलता हूँ कि x - 2 और x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान से सुनना, क्लास 10th में भी काम आने वाला है, और फिर आगे भी। दो चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 आ रहा है, तो अब बताओ क्या होना चाहिए। कभी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हो 0 आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। उनमें से कोई एक अगर 0 हो जाए तो या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, अदरवाइज दोनों के दोनों अगर नॉन जीरो नंबर है, 0 नहीं है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, तो ये कभी भी 0 नहीं आ सकता है, ये याद रखिए। तो जब भी 10 नंबर 20 नंबर 50 नंबर का आप दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो आपस में, 0 लाना है तो किसी एक को बस 0 कर दो, सब 0 हो जाएगा, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसको 0 मानूंगा और एक बार इसको 0 मानूंगा, ठीक है ना। तो एक बार इसको 0 मान लेता हूँ, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आया बेटा, x का वैल्यू +2 आ गया, समझ आया। अच्छा दूसरी बार मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आया, -3 आया। तो अब देखो मैं बोल सकता हूं कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 रख दो या -3 रख दो, दोनों वैल्यू रखने पे क्या आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा। चेक कर लो जरा, है ना। x की जगह पे क्या रख लूं, 2 रख लूं, देखो 2 का स्क्वायर करूंगा बेटा 4 आएगा ना, फिर क्या रखूं +2 और ये -6, देखो 0 आया कि नहीं आया, 6 -6 0। अच्छा दूसरा चेक कर लेते हैं, -3 को जरा चेक कर लेते हैं ना। तो देखो -3
यहाँ पे रखता हूँ, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 होगा कि नहीं होगा, प्लस फिर माइनस, तो प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है ना, और फिर -6, तो ये देखो ये क्या बन गया 9 - 9 क्या आया 0 आया। तो एक चीज़ आपको और थोड़ा सा, चलो शायद 9th में दिया है नहीं दिया है आई डोंट नो, तो आप ऐसा समझो कि जब लीनियर था, जो हमने लीनियर लिया था उसमें x का सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा था कि हम वहाँ पे रखेंगे तो 0 बन जाएगा। जैसे ये 5x + 3 = 0 अगर मान लेता हूँ इसको, तो x का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा कि 0 बन जाएगा। x = क्या आएगा -3/5। आप x की जगह पे रख के देखो, दिखा देता हूँ आपको, है ना, इसको यहाँ पे रख के देख लो, 5 × -3/5 और फिर +3, इस जरा सॉल्व करो 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0 ही आएगा। कैसे, देखो ये इससे कट गया, -3 + 3 क्या आ गया 0। तो एक ही वैल्यू आया ना, दो वैल्यू तो नहीं आया ना, तो हमें डिग्री देखना पड़ता है। अगर डिग्री 1 है तो एक ही वैल्यू आएगा, वैसा 0 एक ही आएगा। डिग्री 2 है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो चांसेस हैं कि 2 आ सकते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। जिस तरह से 3 से ज्यादा टर्म नहीं हो सकते हैं, उसी तरह से 2 से ज्यादा 0 नहीं हो सकते हैं। तो अब 2 0 हो गए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। समझ आया ये कहानी। तो ये हो गया हमारा 0 का थ्योरी कि पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, ठीक है। अब इसके अलावा इसी के बेस पे और 2-3 कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चीज़ को बार बार देखिए कि खास करके जीरोस वाला ये जो फंडा है इसको देखिएगा, ताकि आपको इजीली जो है समझ में आ जाए। और इसी के बिहाफ पे रिमाइंडर थ्योरम को हम क्लियर करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थ्योरम, लेकिन अगर आपको ये जीरोस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम।